कांग्रेस की नफरत देखिए। बौखलाई कांग्रेस ने मोदी को कह दिया फेको मास्टर। प्रधानमंत्री का अपमान सिंधिया को नहीं हुआ बर्दाश्त। कभी कांग्रेसी रहे सिंधिया ने कांग्रेस की लगा दी क्लास। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस की नफरत कोई नई बात नहीं है। कभी उन्हें मौत का सौदागर कह दिया जाता है तो कभी नीच बता दिया जाता है, कभी रावण बता दिया जाता है और अब तो कर्नाटक चुनाव की एक रैली में उन्हें जहरीला सांप बता दिया गया, जिसके बाद खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस को लताड़ते हुए कर्नाटक की एक चुनावी रैली में कहा था कि कांग्रेस के लोगों ने मुझे अब तक 91 गालियां दी हैं। साथियों, कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवी की बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनकी स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। कांग्रेस की नफरत उससे परमानेंट हो जाती है। अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। जिस दिन यानी 29 अप्रैल को पीएम मोदी कांग्रेस की ओर से दी गई गालियां गिनवा रहे थे, उसी के ठीक अगले दिन 30 अप्रैल को कांग्रेस के दिग्गज नेता और सांसद जयराम रमेश ने उन्हें फेको मास्टर कह दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा गुस्सा आया कि सोशल मीडिया पर ही कांग्रेस नेता की क्लास लगा दी। दरअसल हर महीने के आखिरी रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है, जिसमें पीएम मोदी समाज से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और आम जनता की सफलताओं को दुनिया के सामने रखते हैं। इस बार 30 अप्रैल को यह कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जो अपने आप में बेहद खास था, क्योंकि मन की बात का ये 100वां एपिसोड था, जो हर एपिसोड की तरह राजनीति से एकदम परे था। लेकिन इस पर भी कांग्रेस राजनीति करने लगी है। जिस दिन मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित किया गया, उसी दिन कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक ट्वीट में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, आज फेको मास्टर के लिए विशेष दिन है। मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को बड़े ही धूमधाम से फैलाया जा रहा है, लेकिन मौन की बात है चीन अडानी, बढ़ती आर्थिक असमानता, आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दाम, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले, महिला पहलवानों का अपमान, किसान संगठनों से किए गए वादों को पूरा न करना, कर्नाटक जैसी तथा कथित डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार, भाजपा से करीबी संबंध रखने वाले ठगों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आईआईएम रोहतक ने मन की बात के प्रभावों पर कुछ मनगढ़ंत अध्ययन किया है, जबकि इसके निदेशक की अकादमिक योग्यता पर खुद शिक्षा मंत्रालय ने ही सवाल उठाए हैं। जिस मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी राजनीति से जुड़ी कोई बात नहीं करते हैं, सिर्फ समाज से जुड़ी बात करते हैं, उस मन की बात पर भी कांग्रेस ने राजनीति की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेको मास्टर बता दिया, जिस पर कभी कांग्रेसी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया बुरी तरह से भड़क गए और जयराम रमेश की जमकर क्लास लगा दी। एक ट्वीट में जयराम रमेश को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा, मन की बात कार्यक्रम ऐसी दुराचारी राजनीति पर चर्चा करने का मंच नहीं, बल्कि आम नागरिक की सफलताओं को विश्व पटल पर प्रसारित करने, जन आंदोलनों को उजागर करने और देश में सकारात्मकता और विकास को बढ़ावा देने का प्लेटफॉर्म है। ऐसे विचार जिनमें आपकी और आपकी पार्टी की कोई रुचि नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपमान पर भड़के सिंधिया का जयराम रमेश को मुंहतोड़ जवाब देना इस मामले में भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो खुद कांग्रेसी नेता रह चुके हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में है और मोदी सरकार में मंत्री हैं। यही वजह है कि कभी कांग्रेसी रहे सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेसी नेता जयराम रमेश को जवाब दिया है, उसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। वैसे आपको बता दें, सिंधिया और जयराम रमेश के बीच ये सियासी लड़ाई कोई नई बात नहीं है।
कुछ ही दिनों पहले दोनों के बीच में झांसी की रानी और सिंधिया राजघराने को लेकर संग्राम छिड़ गया था। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की मशहूर रचना का एक हिस्सा लिखते हुए सिंधिया पर तंज मारते हुए कहा था कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जयराम रमेश ने सिंधिया राजघराने को अंग्रेजों का मित्र बताया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उन पर पलटवार करते हुए सलाह दी थी कि कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। इतना ही नहीं, सिंधिया ने जयराम रमेश को यह भी याद दिलाया था कि कभी 1857 के वीर शहीद तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे की खुद की लिखी किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए। ज्ञात हो जाएगा कि किस प्रकार हम मराठी, सिंधिया, पेशवा और झांसी के नेवालकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ थे। बहरहाल समय समय पर कांग्रेसियों की क्लास लगाने में सबसे आगे रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बार पीएम मोदी को फेको मास्टर कहने पर जिस तरह से जयराम रमेश की क्लास लगाई है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अरे कांग्रेस ने ये गालियों की डिक्शनरी में टाइम खराब करने के बजाय अगर इतनी मेहनत उन्होंने गुड गवर्नेंस के लिए की होती, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए किया होता, तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा न होती, ऐसी दयनीय स्थिति नहीं आती। लेकिन साथियों, जो भी गरीब के लिए काम करता है, जो देश के लिए काम करता है, उसे अपमानित करना ये कांग्रेस का इतिहास है। मैं अकेला नहीं हूं जिस पर इस तरह के हमले किए गए। आपको मालूम है, पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया, और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में, और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर दी। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है, उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। इस बार कर्नाटका में भी ये गाली का जवाब, इनके सम्मान पर जो चोट पहुंची है, उसका जवाब वोट से दिया जाएगा।